अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बहरूप की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तैमूर की भाभी ने अपने देवर की जिंदगी से खेलने की कोई कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ इस ऐशो इशरत दौलत के लिए कि अगर देवर की मर्जी की बीवी आ गई तो मेरा सिक्का कहाँ चलेगा। बस इसीलिए ज़ारा के रिश्ते के लिए बस थोड़ी सी ही उम्मीद बाकी थी कि किंजा उसके घर जाकर उसे बेइज्जत करती है। अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि किस तरह से मैंने तैमूर की जिंदगी से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला। अब जरा से भी तुम में शर्म और हया है ना, तो आज के बाद तैमूर से राब्ता मत करना। अब ज़ारा जो कि इस किंजा भाभी की हरकतों के बारे में तो अंदाजा था और जानती थी, मगर ज़ारा की वालदा के सामने तो आज इसकी पहली मर्तबा हकीकत खुली। वो तो इस औरत को बड़ी इज्जत देती थी, बड़ा मान देती थी कि उस घर की बड़ी है, बल्कि वो तो अपनी बेटी को समझाती थी। आज उनके सामने इसकी असलियत खुली तो उनका तो सर चकरा कर रह गया। ज़ारा जल्दी से अपनी वालदा को संभालती है, मगर ये किंजा जैसे पहले हंस रही थी वैसी ही हंसती रही। खैर उसका काम तो यहाँ पर हो गया और ऐसे ही वो इतराते हुए यहाँ पर वापस आ जाती है, मगर तब उसकी इतराहट उसकी अकड़ नहीं रहती, क्योंकि यहाँ घर वापस आकर उसने ड्रामा जो रचाना है मुंह लटकाए घर वापस आई तो दोनों भाई उसके जवाब के मुंतजिर हैं। किंजा क्या हुआ? तो आखिर ये किंजा झूठी कहानी बताई देती है, ज़ारा ने शादी कर ली। ये सुनने के बाद तो दोनों हैरान हो गए। तैमूर अलग से परेशान होता है कि मैं तो उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये क्या हो गया, उसने शादी कर ली। अभी तैमूर की हैरत खत्म नहीं हुई थी कि इस भाभी के तो और ड्रामे शुरू हो जाते हैं। उन्हें क्या लगता है मेरे भाई को लड़कियों की कमी है? मैं आज ही अपने भाई का निकाह पढ़वाऊंगी, क्योंकि उसे मालूम जो है कि मैंने अपनी मर्जी करनी है तो फिर आनन फानन तो करना होगा, वरना ये ना हो जाए कि मेरा झूठ खुल जाए। अब खैर इसने ज़ारा और तैमूर के बीच में दीवारें इतनी खड़ी कर दी हैं कि जब तक दोनों के बीच की गलत फहमियाँ दूर होंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब खैर ये चालाक भाभी जैसे कैसे करके अपने देवर को मना लेती है कि लड़की तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ढूंढ लूंगी। और फिर वो फलक की खाला से फलक का ही हाथ मांग लेती है। आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? कोई एतराज तो नहीं? मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। अब मालूम तो इसे भी है कि उसकी हैसियत में मैं उसे रखूंगी कैसे, मगर खाला को भी कौन सी परवाह है। तभी वो राजी होते हुए उससे डिमांड कर देती है पैसों की, और वो भी 10 लाख। ये सुनकर तो इसकी हवाइयाँ उड़ गईं, मगर किंजा को इसका मुंह बंद रखने के लिए उसे पैसे देने ही पड़े। यहाँ पर जब फलक को मालूम हुआ कि उसकी शादी होने जा रही है, उसके हाथ से ये सुनकर तो गिलास छूट जाता है। हकीकत में उसके बस में कुछ नहीं सिवाय इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाने के। और फिर यूं ही आखिरकार निकाह का वक्त भी आ जाता है। तैमूर से जब निकाह का पूछा गया वो उसी वक्त मना कर देता है कि उसे कबूल नहीं। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और भाभी अलग से परेशान होती है कि इतने तो मैंने पापड़ बेले इसकी इससे निकाह करवाने के, मगर यही फिर भाभी होगी जो उसे मना लेगी या फिर ब्लैकमेल करेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि इसी में उसका फायदा है। नौकरानी बना कर रखूंगी और इतना था कि तैमूर की बीवी भी नहीं बनने दूंगी, बस फिर सिर्फ नाम निहात की ही बीवी होगी। अब जैसे इस किंजा ने सोच रखा है तैमूर भी शादी होने के बाद निकाह होने के बाद उससे ऐसे ही सलूक करता है, उसे अपनी बीवी तस्लीम ही नहीं करता। बीवी तो दूर की बात है, वो उसे ठीक मुंह से बात भी नहीं करता, गुस्सा अलग से दिखाता है, चीजों की तोड़ फोड़ अलग से करता है और उसे अपने कमरे में भी नहीं रहने देगा। और यही सब कुछ तो इसकी भाभी चाहती थी। अब कसूर औरों का भी नहीं, इस भाभी का भी नहीं, कसूर तो सबसे ज्यादा अहम इस तैमूर का है, जो आंखें बंद करके इस भाभी पर इतना एतबार करता है, इवन उससे डरता भी है कि कहीं बस भाभी को बुरा न लग जाए। और फिर ऊपर से सोनी इससे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा कि इस फलक मेसनी की शादी इस तैमूर से कैसे हो गई। तभी वो भी अपनी चालें चलना शुरू करेगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या फलक अपनी जगह बना पाएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।